साइबर वर्ल्ड के शिकारियों ने फैला रखा है अपना मायाजाल और मैं सुना रहा हूं इन ठगारों की तिकड़मी दास्तान। नमस्कार, मैं हूं सर्वेश मिश्रा और आप देख रहे हैं फ्यूचर क्राइम शो। दरअसल कभी डकैत हुआ करते थे और डकैत गए तो क्राइम का दूसरा तरीका निकल के आया और अब जो तरीका है वो है साइबर क्राइम का। लेकिन जिन इलाकों की बात मैं कर रहा हूं वहां डकैत और साइबर क्रिमिनल दोनों आपको एक जैसे लगेंगे। दरअसल मैं 3 प्रदेशों की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। और इन 3 प्रदेशों में 3 जगह का ऐसा ट्रायंगल बना है जो पुलिस प्रशासन से लेकर के केंद्र सरकार तक को घुमा के रख दिया है। जामतारा को कौन नहीं जानता होगा? वही जामतारा जिसको आपने वेब सीरीज में देखा हो, जिसकी क्राइम की कहानियां आपने पढ़ी होगी और आज भी देखते होंगे। लेकिन आपको नहीं पता कि जामतारा को पीछे छोड़ करके मेवात बहुत आगे निकल गया है। मेवात के 200 गांव में करीब 10,000 ऐसे लोग हैं जो साइबर क्राइम में लिप्त हैं और पुलिस के पास इसकी जानकारी भी है। इतना ही नहीं, वहां बच्चा से लेकर के अधेड़ तक साइबर क्राइम करते हैं। और ये मेवात का एरिया जो है, मेवात के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी और हरियाणा भी, ये तीनों का ट्रायंगल है जो पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ है, क्योंकि रोज नए मामले निकल के सामने आ रहे हैं। नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल कनेक्शन जुड़ता जा रहा है। क्या है पूरी स्टोरी? आखिर कौन सी ऐसी बात निकल के आई जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं? देखिए ये पूरी कहानी। इस इलाके के लोग क्लास लगाकर दूसरों को साइबर फ्रॉड का तरीका बताते हैं, इसके बदले में मोटी फीस लेते हैं। यूपी के मथुरा, हरियाणा के गुरुग्राम से लेकर नूर मेवात और राजस्थान के भरतपुर अलवर के इलाकों को मेवात का इलाका कहा जाता है और यहां सैकड़ों की संख्या में मेवाती लोगों के गांव हैं। अब इस गांव में साइबर फ्रॉड का धंधा एक बड़ा स्वरूप अख्तियार कर चुका है और गांव के लोग साइबर फ्रॉड के तरीके बदल बदल कर साइबर फ्रॉड की वारदात को अंजाम देने लगे हैं। पहले यहां के लोग सोने की ईंट के नाम पर ठगी किया करते थे। दूर दराज से लोगों को अपने इलाके में बुलाते थे और उनको लूट लिया करते थे। उसके बाद सोशल साइट्स पे आए, OLX पे आए, फिर इनको मिली साइबर की दुनिया और ये साइबर क्रिमिनल्स बन गए और लगातार नए नए तरीके अपना करके ठगी करते हैं। यहां के लोग सेक्सटॉर्शन से लेकर के लॉटरी लगने की बात करके लोगों से ठगी करते हैं और फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं। इतना ही नहीं, अपने परिचितों को, अपने जानने वालों को इसकी ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग देने के एवज में उनसे मोटी रकम लेते हैं और उनको भी इस धंधे में शामिल कर देते हैं। मथुरा के SSP अभिषेक यादव का कहना है कि मेवात के इलाके के कई गांव के लोगों के नाम साइबर फ्रॉड में सामने आ रहे हैं और साइबर फ्रॉड में शामिल लोगों का एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इसके बाद उन लोगों का पता लगाया जाएगा जो इन आरोपियों को सिम उपलब्ध कराते हैं। दरअसल पुलिस ने मथुरा के कुछ गांव जैसे बाबूगढ़, लहचोरा, जंग हवेली, कराहरी जैसे गांव के लोगों के बारे में पता लगा रही है जो साइबर फ्रॉड में शामिल हैं। तो ये फ्रॉड किसी के साथ हो सकता है। इनके जो पसंदीदा साइबर फ्रॉड करने के तरीके हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ये लोग सोशल मीडिया से नंबर लेकर न्यूड कॉल करना और उनसे एक्सटॉर्शन मांगना इनका काम है। बैंक कर्मचारी बनकर लोगों से बातचीत कर उनसे OTP मांगकर उनका खाता खाली करना इनका काम है। लॉटरी निकलने का झांसा देकर एडवांस में रुपए अपने खाते में डलवाना इनका काम है। OLX पर सामान खरीदने और बेचने के नाम पर ठगी करना इनका काम है। लिंक भेजकर मोबाइल को हैक कर खाता खाली कर देना भी इनका काम है। ये जो बार बार मैं कह रहा हूं इनका काम है, उसका मतलब ये है कि इसको इन्होंने अपनी नौकरी समझ रखी है, अपना मूल धंधा और व्यवसाय बना लिया है। दरअसल ये फिजिकली क्राइम करते नहीं तो इनके पास बचने के कई रास्ते होते हैं, लेकिन चाहे कितने भी चालाक हो जाए, अगर ये डाल हैं तो पुलिस पात है। देर से ही सही लेकिन ये पकड़े जाते हैं। आप लोगों के लिए फिर से मैं वही कहूंगा कि उंगलियों की थिरकती जिंदगी के लय में नहीं होगा कोई व्यवधान अगर आप रहेंगे सावधान। उनकी तो फितरत है, वो करेंगे गुनाह, हमारी जिम्मेदारी है, हम करेंगे आपको आगाह। तो सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए और देखते रहिए फ्यूचर क्राइम शो, जहां से आपको आइडियाज भी मिलेंगे और बचने के तरीके भी। मिलते हैं एक नई केस स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।